नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेहर खबर नागौर विधानसभा क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस पर रविवार को अखिल भारतीय आदिवासी सभा की बैठक जिलाध्यक्ष कमल सिंह मरकाम की अध्यक्षता में हुई। इसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रचार व एकता से आदिवासी समाज का उत्थान होगा। उन्हें जिलों में आदिवासी वृद्धि के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को शिक्षा प्रसार पर जोर दिया जाएगा। आदिवासी संस्कृति या प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 2100 पौधे लगाने का संकल्प लिया। कांग्रेस के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह गुड्डू परसवारा ने आदिवासी समाज की एकता व सांस्कृतिक सद्भावना बनाए रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के युवा नेता कान्हा सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज के बच्चे और बच्चियां उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता है, जिससे काफी दिक्कतें होती है। उनके लिए महाविद्यालय खोलने के लिए जोर दिया और उन्होंने कहा कि जंगल उजड़ रहा है, जंगल को बचाने के लिए वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण करना आवश्यक है, जिससे पर्यावरण से लेकर अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इस अवसर पर बैठक में शामिल हुए गौंड समाज के विशिष्ट व्यक्ति एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। सभी लोग तन मन धन से इस कार्यक्रम को मनाने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग एक साथ मिलजुल करके इस त्योहार को मनाएं और किसी जाति धर्म विशेष धर्म लिंग भाषा पर अपन को कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना है, ना कोई राजनीतिक दल पे विशेष बात करना है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपने मणिपुर का कांड सुना होगा, रीवा का कांड आपने सुना होगा। तो अभी तक हमने कांड के नाम से सोचते थे कि रामायण में 8 कांड है। अब आदिवासियों के ऊपर में ना जाने कितने कांड होंगे कि 2, 3, 4, 5, 6 कांड हो गए, 1-2 कांड शायद बचे होंगे और रामायण बराबर कांड आदिवासियों के ऊपर होने वाला है। तो मैं तो केवल उस दिन ऐलान करूंगा, आज मैं नहीं कहूंगा। एक समाज से निवेदन करूंगा कि जिस दल के द्वारा पूरे देश में आदिवासियों के ऊपर हाहाकार मचा हुआ है, हम लोग सो रहे हैं, हम जाग नहीं रहे। मणिपुर के जैसे दिल दहला देने वाला कांड को आपने सभी लोगों ने सुना होगा। तो मैं तो चाहता हूं कि 9 तारीख को हम सभी लोग शपथ लेंगे और कसम खाएंगे कि जिस सर्प पे हम दूध पिलाते हैं तो वही सर्प हमको कभी न कभी काट करके हमको दफन कर देता है। हमारे बड़े भाई कमल सिंह मरकाम भाई को और यहाँ उपस्थित सभी हमारे बड़े जय सुधा। और इस बैठक में उपस्थित हमारे हम सबके सपना से एक जाने माने पहचाने हस्ती, जो कि काफी समय से राजनीति में एक्टिव हैं, परम सम्मानीय गजेंद्र सिंह गुड्डू भैया, और सांसद जी के साथ कदम मिलाकर चलने वाले वरिष्ठ समाज सेवी हमारे हम सबके परम सम्मानीय मिकाइल चाचा जी बेटा, और सांसद जी के साथ में अपना हिस्सा देने वाले हमारे साथ चल रहे हैं गुड्डू भैया श्यामनगर। सोशल मीडिया का लगातार आज काफी टाइम से सोशल मीडिया में एक्टिव हैं हमारे बड़े भाई ननकू भैया जी, ननकू यादव जी, वो पत्रकार भी हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है उनका हमारा गुड्डू दादा के लिए, सबके लिए समाज सेवा जन सेवा के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। और यहाँ पर हमारे उपस्थित सभी हमारे विमल भैया, यहाँ पर जितने भी पारिवारिक लोग बैठे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ग्राम पंचायत से हमारे बीच हमारी बड़ी बहन पुष्पा जी, ये सरपंच है वर्तमान में। हमारी एक बहन और यहाँ पर बैठी हुई उपस्थित है। क्यों रखा जा रहा है? देखिए, आदिवासी समाज हमारे देश का मूल निवासी है और ये कार्यक्रम बहुत समय से होते चला आ रहा है। और ये कार्यक्रम आदिवासी समाज इसलिए करता है कि हमारा जो भी शोषित पीड़ित जो हमारे लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनको पता नहीं कि महापुरुष कौन है, कैसे हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, तो उनको जागरूक करने के लिए, उनको एकत्रित संगठित करने के लिए, जैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो इसलिए आदिवासी समाज का कार्यक्रम हो रहा है और मैं इसी समाज की मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी दायित्व है, मेरा भी कर्म और कर्तव्य बनता है कि ये इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाते, अपना योगदान देते हुए और पूरे काफिले के साथ में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रही हूँ 10 तारीख को।
आप देख रहे हैं बहुत तेजी से चर्चा चल रही है। इसी देश के अंदर छोटा सा हिस्सा है, स्टेट है मणिपुर। वहाँ पे 72 दिन पहले 5 मई को एक हमारी आदिवासी 2 बेटियों के साथ इस तरह से उनको नग्न कर करके और पूरे गांव पूरे उसमें घुमाया गया। ये जो कृत्य है ये हम लोगों को भी शर्म आती है कि हम इस देश की बेटियां हैं, हम इस देश की महिलाएं हैं जहां पर महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं है। आखिर आज बेटियां कहां जाए, किससे अपनी गुहार लगाइए बताइए। क्या आदिवासी परिवार हमारे देश का मूल निवासी है और आज हम देख रहे हैं कि हमेशा से उसके साथ अत्याचार ही होते चला रहा है। उसको भूमिहीन कर दिया जाता है, उसकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट ली जाती है और यहाँ तक कि पढ़ा शिक्षा को लेकर देखिए, स्वास्थ्य को लेकर उनको कोई कभी भी अधिकार नहीं मिला है, ना ही मान सम्मान मिला है। तो हमारा सरकार से कहना है कि अभी भी समय है, संभल जाइए। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आप हिंदू मुस्लिम को तो कपड़े से पहचान लेते हैं, पर आदिवासी इस देश का मूल निवासी उसको आज तक अभी नहीं पहचान पाए, ना उसको न्याय दिला पाए। तो हमारा कहना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि केंद्र की सरकार से कि अगर ये कृत्य अगर बंद नहीं हुआ तो पूरे देश में जन आंदोलन होगा और इसे आप नहीं रोक पाएंगे और आपकी केंद्र की सरकार भी नहीं बचेगी। बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे आदिवासी समाज? देखिए, अगर आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी परिवार के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार होते चला रहा है, इस तरह के कृत्य हो रहे हैं कि शायद हमारी रूह कांप जाती है अगर हम उस घटना को देखते हैं। वर्तमान में कुछ समय पहले ही हमने देखा सीधी कांड में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब की गई। ये इस तरह के मामले, नए मामले निकल कर बाहर आ रहे हैं। और महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को जमीन में गड़ा दिया जाता है, उनके साथ रेप होता है और जो आरोपी है उस आरोपी का संरक्षण कौन कर रहा है? भाजपा सरकार, यानी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो देखिए, ये उम्मीद नहीं है जनता को, आपको जनता ने चुना है अपने लिए मान सम्मान के लिए और एक मध्य प्रदेश का अच्छा नेतृत्व कर सके, पर शायद हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार जो है तो वो नाकाम रही। पुरानी घटना है, तत्कालिक घटना नहीं है, मगर उसको दबा दिया गया प्रलोभन में। इन गरीबों को ये शिक्षित नहीं है तो इनको थोड़ा सा प्रलोभन देके इनके अधिकारों को दबाया जाता है, इनको चुप किया जाता है। हम इनको जागरूक करने आए हैं, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलके लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ इनका पसीना बहेगा हम खून बहा देंगे, करने वाले नहीं। अगर हम नेक काम करेंगे तो ईश्वर हमारा साथ देगा, हमारे वालों का साथ देगा। और ये सब हमारा परिवार है, नागवा विधानसभा का परिवार है। क्या बताएं ऐसे इनके साथ किस तरह छलावा हुआ किया जाता है, क्या किया जाता है। आज यहाँ का एक मजदूर यहाँ से पानीपत काम करने, सूरत काम करने के लिए जाता है, पूना काम। 70% का नियम है कि 70% स्थानीय नौकरी यहाँ देना चाहिए। एशिया के सबसे बड़े ज्यादा प्लांट एक भी मजदूर अगर नौकरी चाहते हैं बताइए आप 8 पेज क्यों ये अन्याय क्यों कोई नेता आवाज नहीं उठा रहा? उन्होंने दिया नहीं। इन सरकारों से आए हैं तो सारी बातें हम अपनी उस 10 तारीख को संक्रांत करेंगे, एक बिंदु में अपने भाइयों से चर्चा करेंगे, अपने बच्चों से चर्चा करेंगे, अपने माता पिता से के सब्जेक्ट में उन्होंने दिया नहीं है। ये क्यों है? देखिए, आदिवासी समाज के लिए जो मीटिंग का आपने बात कही है तो वास्तव में मीटिंग रखने की जरूरत नहीं बल्कि आंदोलन की जरूरत है। और जिस तरह से आदिवासी समाज के ऊपर में ये प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा हो, भारी अन्याय अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी बन गई है कि हमको समाज को संगठित करके सरकार के विरुद्ध में आवाज को बुलंद करना है। और समाज को न्याय दिलाने के लिए हमको रात भी चाहे बैठकें करना पड़े, घर घर जाना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ में जो कृत्य किया जा रहा है उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, इसके लिए बैठक है। और दूसरी बात यह है कि आगामी जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त को हम मैहर में कार्यक्रम कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं। दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में हम परसमनिया पठार में कर रहे हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है 10 तारीख को। तो तमाम सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, गुड्डू दादा हैं, जिला पंचायत के सदस्य महोदय हैं, सरपंच महोदय हैं, सभी हमारे साथीगण हैं। हम मिलजुल करके ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ करके हमको फेंकना है, इसलिए इस मुहिम को हम तेज कर रहे हैं। और इस विश्व आदिवासी दिवस महापर्व को हम बड़े शांतिपूर्वक से धूमधाम से मना करके सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अब इतना अन्याय करना बंद करना पड़ेगा, अन्यथा आपको गद्दी खाली करना पड़ेगा। इस संदेश को हम बुलंद करने के लिए 10 तारीख को शंखनाद करने जा रहे हैं। मणिपुर की घटना में क्या, और मणिपुर में जो कांड हुए हैं आदिवासी समाज के साथ,
उस संबंध में शिवराज सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, शिवराज सरकार घर भरकर नहीं है। शिवराज सरकार तो एक अंशसभा में बैठा है। प्रदेश की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, ये सब मिलजुल करके इस समाज को मिटाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और जिस तरह से अमानवीय कृत्य अभी सीधी में आपने हाल ही में सुना होगा, खूब सुर्खियां बटोरी हैं। और दूसरी घटना इतनी घटिया किस्म की जो घटना हुई है मणिपुर में, वो तो दिल को शर्मसार झकझोर कर रख देती है। रूह कपा देने वाली घटना वहाँ हुई है। सरकार चुप है। हम लोगों के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, सरकार मुंह खोलने से बच रही है। इसलिए अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं। सरकार को हम आगामी आने वाले समय 2023 और 24 में इसका जवाब हम देने के लिए तैयार है। बिहार से खबर समय जगत के लिए संवाददाता प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.